पंजाब के 9 जिलों में सैलाब है, लेकिन जालंधर, कपूरथला और फगवाड़ा में हालात ज़्यादा खराब हैं। अमृतसर के तमाम इलाकों में भी लोग बाढ़ का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी पंजाब ने हिम्मत दिखाई है। अपनों की मदद के लिए लोग भी जुट गए हैं। प्रभावित इलाकों में खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता नवजोत रंधावा की खास रिपोर्ट। से रावी दरिया है, वहीं के बांध टूटे जिसका पानी यहाँ पर आ गया और इन घरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये भी रास्ता एक गांव की तरफ जाता है। हालांकि पानी कम हुआ है, बादल बने हुए हैं, बारिश आज अभी फिलहाल नहीं हो रही है। पानी काफी हद तक कम हो गया। हम 2 दिन पहले जब यहाँ पहुंचे थे, यहाँ तक पहुंचना असंभव था, यहाँ तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था 2 दिन पहले तक। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति थोड़ी सी ठीक हुई है, पानी कम हो रहा है। धीरे धीरे ऐसी तमाम ट्रॉलियां आती जा रही हैं जो कि गांव के लोग अंदर जिनको जरूरत का सामान, जिसकी जरूरत है वो सामान उनको मुहैया कराया जा रहा है। राशन पानी और जिस जिस चीज की जरूरत है वो सारा सामान उनको दिया जा रहा है। ये पूरा गांव अंदर तक डूबा हुआ है और यहाँ से ठीक उधर रावी। लेकिन इतना एक आज राहत की सांस शायद इन गाँव वालों ने ली है कि पानी का लेवल कम हुआ है। कम से कम अंदर तक राशन की ट्रॉलियां, ट्रैक्टर, तमाम जो चीजें जरूरत की चीजें हैं वो अंदर तक पहुंचाई जा रही हैं। इसी गांव के प्रधान हमारे साथ है। कितना पानी यहाँ पर आया था? जब ये माछीवाला से बंद टूटा ना, वो सारा इधर नमान पड़ता है, तो इधर आके पानी जो है 10 से 12 फीट हो गया। यहाँ के बारे में किसने बताया आपको, क्योंकि आप पहली बार आए हैं? हमें जब पता लगा कि रावी से जो फटक क्रैश हो चुके हैं, टूटने के कारण पानी जो इस एरिया में जा रहा है, उस तब से ही हम लगे हुए हैं। और हम पिछले डेरा बाबा नानक में भी 2 दिन से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। और इस एरिया का पता लगा है भी जहाँ से आगे 5 किराई पड़ रहा है, वहाँ पर भी पानी काफ़ी है। और इस एरिया में कम से कम 6-6 फुट पानी है और 6-6 फुट पानी घरों में लग चुका है पूरा। और खाने का हमारी जो संस्था है, जैसे हम है, हमारी ओर से हमारी होशियारपुर की संस्था है, 3-4 संस्था जो इस एरिया में काम कर रहे हैं। जैसे बाबा सब लोग यहाँ पर खाना और चीजें लेकर आए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए अब तो खाना, हालांकि हम सुबह से ये बात कर रहे थे कि देखिए बहुत खाना आ चुका है, लेकिन ऐसे गांव अभी भी हैं दूर दराज के बॉर्डर के गांव जहां पर अभी भी खाने की जरूरत है, पैकेज की जरूरत है, पानी की जरूरत है। अब वो चीजें यहां पर पहुंच चुकी हैं। इसके बाद पानी अब धीरे धीरे उतर रहा है। क्या डिमांड अब आप लोग करते हैं? हमारी तो ये डिमांड है, देखो खाने के लिए तो हर जगह पर, हर गाँव में जो जैसे हमारे भारतीय किसान यूनियन एकता संघर्ष है, जहाँ और संस्था हैं, उन्होंने बहुत, अभी हम डिमांड ये कर रहे हैं भी आने वाले टाइम पर जो पशु हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ये करें भी चारा लाओ। चारा जैसे मेरे को फीड वगैरह हो गया, अचार, पशुओं का अचार हो गया, तूड़ी वगैरह पशुओं के लिए चाहिए आप? हाँ, अभी पशुओं के लिए। उसके बाद जो फसल बर्बाद हुई है, नहीं फसल तो इतनी बर्बादी उसकी तो आज खत्म है, वो तो बिल्कुल खत्म है, उसकी तो बात ही नहीं करने वाली है कि चावल का दान का एक दाना भी नहीं बचा है। जो खबर आई है वो ये कि जान माल से ज्यादा मवेशियों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी बॉर्डर के ऐसे गांव जहां पर आज भी पानी कम हुआ है और धीरे धीरे करके यहां पर आज भी मदद पहुंचती जा रही है। बेहिसाब बारिश का असर देश की राजधानी दिल्ली पर भी पड़ रहा है। हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद सोमवार की दोपहर यमुना का जलस्तर करीब 205 मीटर तक पहुंच गया, यानी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब। इसे देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। दिल्ली एनसीआर वालों ने शायद 20 साल में इतनी बारिश मानसून में नहीं देखी होगी। और बड़ी बात यह है कि जितनी बारिश दिल्ली एनसीआर वालों ने अगस्त तक देख ली, अब आईएमडी ने, मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि सितंबर में भी बारिश सामान्य से ज़्यादा होने जा रही है। और ये कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि उत्तर पश्चिम इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर बारिश 107% ज़्यादा होगी सितंबर में, जितनी अब तक होती आई है। तो कुल मिलाकर बारिश सितंबर में भी दिल्ली एनसीआर वालों का और देश का पीछा नहीं छोड़ने वाली, मौसम विभाग ने साफ किया है। हम मौजूद हैं दिल्ली में आईटीओ घाट पर, यमुना किनारे में खड़ा हूं और यमुना का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। रविवार तक ये जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर लगभग 205 मीटर के ऊपर बह रहा था। और अभी जिस तरह से बारिश हो रही है, ये बताता है कि आने वाले वक्त में या फिर कुछ ही घंटों में ये बारिश, ये यमुना का जलस्तर 206 मीटर के आसपास पहुंच जाएगा। नियम ये कहता है अगर 206 मीटर के आसपास यमुना का जलस्तर पहुंच जाता है तो जो निचले इलाके हैं वहां से लोगों को निकालना शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने 14 जगहों पर नाव तैयार रखी है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वहां से लोगों को निकालने की
जो तैयारी है वो भी अब दिखाई पड़ रही है। कई इलाके जैसे वजीराबाद जैसे तमाम इलाके हैं जहां पर पानी अब लोगों के मोहल्ले तक पहुंचना शुरू हो गया है और अगर ये लगातार इसी तरह से बारिश होती रही जिसका अनुमान मौसम विभाग ने भी लगाया है तो स्थिति थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर लगातार बारिश हुई सितंबर में भी और इस तरह से हवाएं चली तो जो मौसम जिस तरह का आपको अक्टूबर में महसूस होता है हो सकता है कि वो आपको सितंबर में ही महसूस हो क्योंकि तापमान लगातार नीचे जाएगा। हालांकि एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात करें तो पूरी दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो फिलहाल ग्रीन जोन में दिखाई पड़ रही है। 60 के आसपास AQI वो बना हुआ है। नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद की हम बात करें तो वहाँ भी जो AQI है वो 55 से 58 के बीच बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मौसम में लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने ये साफ किया है कि इस बार देश को सितंबर में भी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलने वाली है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली।